कैसे बर्बाद हो रहे हैं आमिर खान, लोगों का उठा उनकी फ़िल्मों पर से भरोसा। आमिर खान एक बड़े ब्रांड थे। आप देखिए जब लगान और दंगल जैसी फ़िल्में तो ऐसा लगता था कि मतलब आमिर खान का नाम ही काफ़ी है। वो इतना बड़ा ब्रांड हो चुके थे और फ़िल्म इंडस्ट्री में जब भी तीनों खान की बात होती थी, शाहरुख, सलमान, आमिर, तो लोग ये मानने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे कि शाहरुख और सलमान का स्टारडम या उनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो आमिर के कंपैरेटिवली भले ही ज़्यादा हो, लेकिन एक अच्छे एक्टर के रूप में आमिर इन दोनों से कहीं आगे है। तो आमिर पर लोगों का बहुत भरोसा था और न केवल एक एक्टर के रूप में बल्कि उनके प्रोड्यूसर के का जो रोल था, उसको भी लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया हमेशा और ये मानते थे कि अगर आमिर के प्रोडक्शन से कोई फ़िल्म आएगी, किसी फ़िल्म के प्रोड्यूसर अगर आमिर खान होंगे, तो उसमें कोई न कोई बात तो ज़रूर। लेकिन ये सारी चीज़ें अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आमिर खान का एक बिल्कुल दूसरा रूप दिखाती है। लोगों का भरोसा कहीं न कहीं उन पर से उठ गया है और ख़ास तौर पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद से, बल्कि आप कहिए कि उसके साथ, उस फ़िल्म के साथ ही जो सिलसिला आमिर खान के ढलान का या उतार का शुरू हुआ था, वो कहीं भी अब फ़िलहाल ठहरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब ये सारी बातें इस वक़्त इसलिए निकल कर आई हैं, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को आमिर खान के प्रोडक्शन से फ़िल्म आई हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस और आमिर इसमें खुद भी एक्टिंग करते हुए नज़र आए, भले ही जो है उनका रोल जो है गेस्ट अपीयरेंस की तरह का था। वीरदास इस फ़िल्म के हीरो, वही इस फ़िल्म के राइटर, डायरेक्टर। अब कहा ये जा रहा है कि भई आमिर खान क्योंकि वीरदास के अच्छे दोस्त हैं, तो उनके पास जब ये प्रोजेक्ट आया तो दोस्ती की खातिर उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन बॉलीवुड में कोई दोस्ती की खातिर जो है, इस तरह से काम नहीं करता, करोड़ों रुपए नहीं फूँक देता है। हालाँकि इस फ़िल्म का बजट आमिर के प्रोडक्शन से जो दूसरी फ़िल्में अब तक आई हैं, उनकी तुलना में काफ़ी कम है। मात्र 25 करोड़ रुपए का बजट इस फ़िल्म के लिए बताया जा रहा है। लेकिन पहले 3 दिन का इसका जो कलेक्शन आया है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। कुल मिला के 3 दिन में इसने वीकेंड में जो है, सवा 4 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया थिएटर्स में। पहले दिन जो है वो सवा करोड़ और दूसरे और तीसरे दिन डेढ़-डेढ़ करोड़। अब आमिर खान की फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म जिसमें वो भी काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कलेक्शन की बात नहीं कि वो बॉक्स ऑफिस जो होता है ज़रूरी नहीं कि अच्छी फ़िल्म हो, उसके बाद भी लोग उसको देखना है। कई बार जो है वो किसी ख़ास क्लास के लिए बनी होती है, कुछ ख़ास उसमें इमोशंस होते हैं, तो सबको पसंद नहीं आ सकती। हैप्पी पटेल के बारे में भी यही माना जा रहा था, लेकिन ये फ़िल्म जो है किसी भी लायक नहीं निकली। हैप्पी पटेल जब आप इसको जैसे मैंने देखा इसे, तो शुरू के 15 मिनट बाद ही ऐसा लगा कि भाई इस फ़िल्म को तो छोड़ दो, ये फ़िल्म इतनी खराब बनी है। तो इस फ़िल्म के साथ में आमिर खान पर एक बार फिर से उँगलियाँ उठी कि भाई आपकी चॉइस कैसी है? आमिर पिछले साल 60 साल के हो गए और उस वक़्त भी और उससे पहले भी जो उन्होंने इंटरव्यू दिए तो उन्होंने और पिछले साल तो सितारे ज़मीन पर आने के पहले एक बड़ा लंबा 4-5 घंटे का इंटरव्यू दिया था उन्होंने लल्लन टॉप पे जिसकी बड़ी चर्चा हुई। इतनी लंबी बातचीत। तो आमिर खान की बातें तो बड़ी-बड़ी हैं, आप उनको सुनिए, उनके इंटरव्यूज़ सुनिए। तो उन्होंने कई बार कहा कि अब सिनेमा में एक्टिंग वाला फ़ेज़ जो है मेरा पीछे चला जाएगा। एक मैं फुल फ्लेजेड प्रोड्यूसर के तौर पर काम करूँगा और मैं नए लोगों को मौका दूँगा अपने यहाँ पर। अच्छा सिनेमा बनाऊँगा, जो मेरा विज़न है, उस तरह का सिनेमा बनाऊँगा। लेकिन जब वो हैप्पी पटेल जैसी फ़िल्म बनाते हैं, तो उनके विज़न पर सवाल उठने लगते हैं। और बात सिर्फ़ इसी बात की नहीं कि इसे एक फ़िल्म पिछला रिकॉर्ड देखिए, ख़ास वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद का, आमिर खान ने जो फ़िल्में बनाई हैं, जिसमें उन्होंने काम भी किया है या जो उनके प्रोडक्शन हाउस से भी आई है, तो उसकी लिस्ट आप देखिए, सभी रीमेक फ़िल्में हैं लगभग-लगभग या फिर एक आध फ़िल्म जिसकी तारीफ़ हुई तो पता चला चोरी का आरोप लग गया उसपे। लाल सिंह चड्ढा आप उठा के देख लीजिए। फॉरेस्ट गंप की हॉलीवुड जो फ़िल्म थी बहुत फ़ेमस वर्ल्ड वाइड, ये उसका रीमेक थी। आमिर खान ने इसमें सरदार जी बने और फॉरेस्ट गंप में वाला रीमेक जो है एक लंबे कालखंड की कहानी है वो, उसको लिया लेकिन फ़िल्म नहीं चली। हालाँकि ये कहा गया कि ये 2020 में आई थी और उस समय जो बॉलीवुड बॉयकॉट चल रहा था तो ये फ़िल्म उसका शिकार हुई। इस बात में बहुत सच्चाई नहीं है। आमिर खान की फ़िल्म अगर अच्छी होती, तो लोग देखने जाते, चाहे वो कोरोना का पीरियड रहा हो या पोस्ट कोरोना पीरियड रहा हो। बॉलीवुड की जो भी फ़िल्में अच्छी रही वो चली। तो लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, ये रीमेक थी। इसके बाद उन्होंने लव-यापा बनाई, अपने बेटे को थिएटर में लॉन्च किया, जुनैद को। ये भी रीमेक थी जो तमिल फ़िल्म 2025 में आई थी, 2000 24-23 में आई थी, ये लव टुडे, उसका रीमेक थी। इसके बाद उनकी जो सितारे ज़मीन पर आई, वो एक फ्रेंच फ़िल्म
चैंपियंस का रीमेक थी, चैंपियंस मतलब फ्रेंच का हॉलीवुड भी रीमेक हो गया था, फिर इन्होंने रीमेक की। अब उसके बाद में उनकी एक फ़िल्म आई थी लापता लेडीज़, उनकी जो उस समय वाइफ़ थी किरण राव, उन्होंने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया था। तो ठीक थी फ़िल्म, ऐसा नहीं, हालाँकि किस तरह से इसको ऑस्कर में भेजा गया और वहाँ ये सिलेक्ट भी नहीं हुई और बाहर हो गई, कॉम्पिटिशन तक नहीं पहुँच सकी। तो बहुत सारी अच्छी फ़िल्में थी इस फ़िल्म के मुकाबले, लेकिन आमिर का एक अपना प्रभाव है। तो ये फ़िल्म, लेकिन इस फ़िल्म के ऊपर भी चोरी के आरोप लगे। अनंत महादेवन जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने दूरदर्शन के लिए किसी ज़माने में एक फ़िल्म बनाई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरी कहानी है, मेरी फ़िल्म से चुरा लिया। अब आमिर की जो अगली फ़िल्म आने वाली है, मतलब हैप्पी पटेल तो ठीक है, अब ओरिजिनल है मगर इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, जो भी बातें फिगर्स बता रहे हैं। अब आमिर की जो अगली फ़िल्म आने वाली है उनके प्रोडक्शन हाउस से, उस फ़िल्म का नाम है एक दिन, जिसमें उनके बेटे जुनैद नज़र आएँगे। अब ये फ़िल्म भी एक थाई फ़िल्म का रीमेक है, जिसका नाम है वन डे। अब इस फ़िल्म की मज़ेदार बात ये है कि इन्होंने टाइटल भी एज़ इट इज़ ले लिया। चैंपियंस का तो उन्होंने चलिए वो कर दिया था कि सितारे ज़मीन पर, फॉरेस्ट गम्प जो है वो लाल सिंह चड्ढा हो गए, लव टुडे टुडे जो था वो लवयापा हो गया। लेकिन इस थाई फ़िल्म के रीमेक के मामले में तो जो थाई फ़िल्म का नाम है वन डे, मतलब उसका जो इंग्लिश टाइटल है, उसी को उठा लिया एक दिन, और यही बात नहीं खत्म हुई। जब इस फ़िल्म का पोस्टर रिलीज़ हुआ अभी लास्ट वीक, तो लोगों ने देखा कि उस थाई फ़िल्म का जो पोस्टर है, उसी पोस्टर की कॉपी कर दी गई है। मतलब ये किस लेवल पर जा रही है आमिर खान की क्रिएटिविटी या जिस टीम को उन्होंने बनाया है। तो आमिर खान लगातार रीमेक कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा बातें उनकी बड़ी-बड़ी कि नहीं, मैं इंडियन सिनेमा को आगे ले जाने वाली फ़िल्में बनाना चाहता हूँ, नए लोगों को मौका देना चाहता हूँ, ओरिजिनल कहानियाँ कहना चाहता हूँ। हालाँकि फिर वो ओरिजिनल कहानियों की बात पे तो फिर खुद ही फँस गए थे जब पिछले साल सितारे ज़मीन पर आने वाली थी। और लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया भाई, क्योंकि जब फॉरेस्ट गम्प का रीमेक आपका फ्लॉप हो चुका है और उसके अलावा आमिर खान की कई ऐसी फ़िल्में हैं बतौर एक्टर जो हॉलीवुड फ़िल्मों की रीमेक हैं। तो लोग, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सब ढूँढ लाते हैं। आपने कहाँ से कौन-सी फ़िल्म कॉपी की या चुराई, किसका गाना, किसका म्यूज़िक चुराया, किसका पोस्टर चुरा लिया, तो सबको सब पता है। तो जब लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह फ्लॉप हो गई और आमिर खान का ये हुआ कि भाई अगली फ़िल्म सितारे ज़मीन पर जो है वो स्पेनिश फ़िल्म का रीमेक है, तो लोगों ने कहा आप रीमेक क्यों बना रहे हैं? और फिर धीरे-धीरे आने लगती लव यापा वो रीमेक, खबरें जैसे मार्केट में आ जाती है। एक दिन थाई फ़िल्म की रीमेक, लापता लेडीज़ चोरी का आरोप। तो उनसे पूछा गया कि भई ये क्या बात क्या है? मतलब आप तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन रहे हैं, आप बहुत बड़े थिंकर बनते हैं, आपको बड़ा जीनियस कहा जाता है। एक समय था उन्हें कहा जाता था, आप इतने बड़े ब्रांड हैं, बॉलीवुड का नाम है, नाम आपसे रोशन होता है, खान-तिकड़ी की बात होती है। ये रीमेक क्यों कर रहे हैं? आप कहाँ गया वो, मतलब जो हिंदी बेल्ट की या हिंदी दर्शकों के लिए ओरिजिनल कहानियाँ कहने का जो जज़्बा है वो, कहीं नहीं दिखता, बॉलीवुड में भी नहीं दिखता। तो आमिर खान से उम्मीद, क्योंकि उनको बड़ा इंटेलेक्चुअल माना गया हमेशा, कि यार ये कुछ बड़ा डिफरेंट थिंक करते हैं। तो दंगल जैसी फ़िल्म, तारे ज़मीन पर जैसी फ़िल्म, नो डाउट, मगर वो आमिर पुराना है, वो ये आमिर नहीं है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और उसके बाद का आमिर। तो लोग सवाल उठाते हैं। तो जब सितारे ज़मीन पर के समय में उनसे ये सवाल उठा कि भाई आप ये बार-बार ये जो रीमेक कर रहे हैं फ़िल्मों का, तो क्या मामला है? तो अब उस वक़्त आमिर खान ने कहा कि भाई देखिए रीमेक जो है मेरे लिए क्रिएटिविटी, किसी चीज़ को क्रिएटिवली क्रिएट करना ही है। उन्होंने कहा अगर एक फ़िल्म बनी हुई है और उसको अगर मैं दूसरी फ़िल्म बनाता हूँ, तो उस फ़िल्म के जो भी देश-काल परिस्थितियाँ हैं, किरदार हैं, वो अलग है। मैं अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालता हूँ और उसको अपने हिसाब से बनाता हूँ। ये बात भी ठीक है। लेकिन लोगों ने देखा कि सितारे ज़मीन पर जो है उसमें फ्रेम बाय फ्रेम आपका जो है वो उसमें कॉपी कर रहे हैं आप। लव टुडे में उसी तरह की चीज़ें, अगर आपने लव टुडे से जो लव यापा बनी थी, तो अगर आपने लव यापा देखी हो और लव टुडे देखी हो, तो आपको पता चलेगा कहानी एकदम सेम जा रही है, कुछ नहीं बदल रहा है। वही फैमिली, वही जो ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं वही है। फॉरेस्ट गम्प में भी वही, ठीक है भाई अमेरिका के हालात अलग थे, हिंदुस्तान के हालात अलग थे, लेकिन आप उसमें डालते क्या हैं, आप उसमें बदलते क्या हैं? कुछ भी नहीं। तो आमिर खान ने फिर कहा कि भाई देखिए मैं थोड़ा-सा ना पागल टाइप आदमी हूँ, तो मुझे तो जो समझ में आएगा और जो मुझे अच्छा लगेगा, जो चीज़ मेरे दिल को छूती है मैं उसका रीमेक कर देता हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरे पास ये है कि भाई ये मेरा राइट है या मेरी पसंद है कि मैं कोई फ़िल्म बनाऊँ, चाहे वो रीमेक हो। आपके पास ये चॉइस है कि भाई आप फ़िल्म ना देखें। तो अब इस तरह की चीज़ों को लेके जो है आमिर ने जो बातें कही उसके लिए उनकी हालाँकि काफ़ी आलोचना भी हुई। अब सितारे ज़मीन पर आई ज़रूर, और क्योंकि वो तारे ज़मीन पर का उसको स्पिरिचुअल सीक्वल बताया गया था।
तो फ़िल्म थोड़ा बहुत वर्क की और थोड़ा बहुत नहीं की, लेकिन जो भी उस वक़्त जो चीज़ें चल रही थी और आज भी चल रही है, बॉक्स ऑफिस को मैनिपुलेट करने की, तो उसका सारा हिसाब-किताब लगा के फाइनली ये बताया गया कि भाई ये फ़िल्म तो हिट है। उस समय आमिर खान ने एक और बात कही, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि वो एक नई तरह की चीज़, शिगूफा छोड़ देना किसी चीज़ का या ये बताना कि देखो मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूँ, सिनेमा का भला चाहता हूँ। तो उन्होंने उस वक़्त कहा कि भाई मैं अपनी फ़िल्म को ओटीटी पर रिलीज़ नहीं करूँगा। सितारे ज़मीन पर ओटीटी पर रिलीज़ नहीं होगी। बड़े-बड़े फिगर आए 100 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़ कि भई फलाँ ओटीटी जो है इतनी बड़ी रकम ऑफ़र कर रहा है। आमिर खान ने ठुकरा दिया तो मतलब बताया कि देखिए मैं कितना महान हूँ। अब वो महानता जो है पूरी बॉक्स ऑफिस पर निकल गई क्योंकि बाद में तो खबरें आ ही रही थी कि फ़िल्म जो है जो उसकी लागत है वो भी रिकवर नहीं कर पा रही। और फिर आमिर ने कहा कि क्योंकि ओटीटी जो है फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा मार रहा है, फ़िल्म इंडस्ट्री के दर्शक छीन रहा है, हमें चाहिए कि अपना एक अलग कुछ इंतज़ाम करें। उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब पर अपना चैनल बना रहा हूँ और उस पर फ़िल्म डालूँगा। उन्होंने डाली और उसके लिए भी उन्होंने एक सर्टेन प्राइस रखी जो मुझे याद नहीं आ रही है, ₹100 ₹50 जैसे ही कुछ था, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। तो कुल मिला के ये जो मामला है कि आमिर खान जो एक जीनियस हैं, उनके पास बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, उनके पास सिनेमा का एक विज़न है और बार-बार ये खबरें हमेशा आती रही, आपको याद होगा कि आमिर खान अगर किसी भी फ़िल्म से जुड़े हैं, तो फिर मजाल है कि उसमें डायरेक्टर की चल जाए। जिस फ़िल्म के साथ जिस फ़िल्म में आमिर खान काम कर रहे हैं, तो उस फ़िल्म के ऊपर आमिर खान का ऐसा ठप्पा लगता है कि फिर वो डायरेक्टर के भी हाथ में नहीं रहती है। फ़िल्म जब निकल के आती है तो कितनी ही अच्छी बनी हो, हमेशा यही कहा जाता है कि भई आमिर खान है इस फ़िल्म में और सारी चीज़ें उन्हीं के इशारों पर हुई है। तो वो डायरेक्टर तो साइड में, तो ख़ैर वो किस्सा कहानी अलग है। लेकिन ये जो आमिर खान जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल बताते रहे हमेशा, जीनियस, मार्केटिंग जीनियस ये चीज़ें आती रही, सिनेमा को आगे बढ़ाऊँगा, महाभारत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जाने कितने बरसों से वो कह रहे हैं। तो भाई जब आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, आपके पास इतनी अच्छी टीम है, तो वो कहानियों के मामले में कहाँ जाती है? वो राइटिंग के मामले में कहाँ जाती है? आपका सिलेक्शन ऐसा है कि आप हैप्पी पटेल जैसी फ़िल्म बना रहे हैं। आपके पास क्या वाक़ई क्रिएटिव समझ है? जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर होता है, वो रिस्क लेता है और सिनेमा का इतिहास जो है यही बताता है हमें। बड़े-बड़े प्रोड्यूसर हुए हैं, बहुत कामयाब प्रोड्यूसर हुए हैं। उन्होंने रिस्क लिए, उन्होंने रीमेक नहीं बनाए। इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है। जैसे आमिर खान ने उसी सितारे ज़मीन पर के पहले के इंटरव्यू में कहा कि भाई शेक्सपियर को आप क्यों बार-बार बनाते हैं? शेक्सपियर के नाटक जो है वो सैकड़ों वर्षों 400 साल से क्यों खेले जा रहे हैं? नया नाटक लिखिए, नया बनाइए। तो आप मुझे रीमेक से क्यों रोकते हैं? शेक्सपियर के नाटक का एडप्टेशन होता है, हिंदी सिनेमा में भी हुआ है, विशाल भारद्वाज ने चीज़ें बनाई हैं, उनसे पहले भी हुआ है, कई लिटरेरी वर्क्स ऐसे हैं जिनका एडप्टेशन हुआ है। एडप्टेशन एक अलग चीज़ होती है, कि आप किसी थॉट से प्रेरित हुए, आप किसी किरदार से प्रेरित हुए, आपने उसको अपने हिसाब से अपनी देश काल परिस्थिति में रचा और आपने उसको एक नया फॉर्मेट दिया। आमिर के जैसा नहीं जो आपको लाल सिंह चड्ढा में देखने मिलता है, जो लव-यापा में देखने मिलता है, सितारे ज़मीन पर। कहानी उसी हिसाब से चलेगी जो मूल से बिल्कुल ज़रा-सा भी नहीं भटकेगी और हटेगी। कहीं दाएँ-बाएँ नहीं होगा उसमें और फिर कई सीन जो होंगे फ्रेम बाय फ्रेम आपकी कॉपी होंगे। तो ये तो क्रिएटिविटी नहीं है। और उसके बाद फिर अगर लापता लेडीज़ जैसी फ़िल्म आप बनाते हैं, तो पता चल जाता है मतलब उसपे फिर आरोप लगते हैं और मज़े की बात ये है कि सफाई भी नहीं देते हैं। ये बड़ी गज़ब की बात है। मतलब वो जिस तरह के मीडिया को भी अपने आस-पास पालते-पोसते हैं, उनको ये क्लियर रहता है कि आपको क्या सवाल पूछना है और क्या सवाल नहीं पूछना है। आमिर खान ने कई इंटरव्यू दे लिए ये आरोप लगने के बाद, मगर उनसे ये सवाल नहीं पूछा गया कि भाई ये आरोप लगा है और इस आरोप में आपके हिसाब से कितनी सच्चाई है? क्योंकि बात ये भी है कि लापता लेडीज़ जब ये फ़िल्म इसका ट्रेलर आया और जब ये फ़िल्म थिएटर्स में आई, उससे पहले तक अनंत महादेवन ने खुद कहा कि उनकी जो फ़िल्म थी वो यूट्यूब पर थी। दूरदर्शन का एक चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ से हटा लिया गया। तो क्यों हटा लिया गया? कैसे हटा लिया गया? अपने आप थोड़ी ये चीज़ें हो जाती है। और फिर क्योंकि आमिर का नाम जुड़ा है तो बहुत सारे पॉपुलर अवार्ड भी मिलते हैं। एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि आमिर खान के प्रोडक्शन से आई फ़िल्म है, ग्रेट फ़िल्म है। तो ये सारी ग्रेटनेस जो है वो अभी दिखाई दे रही है जब आमिर 60 प्लस हो गए हैं और अब उनके पास जो है बतौर हीरो उस तरह के रोल नहीं है और जो उनका दंगल और लगान वाला जो दौर है, सितारे ज़मीन पर का दौर, अब बड़ी दूर की बात मालूम पड़ता है। क्या करेंगे आने वाले दिनों में, कैसे करेंगे ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो रीमेक वाला मामला है, अभी ये तो हैप्पी पटेल हो गई, अगली फ़िल्म जो है उनकी
वन डे जो थाई रीमेक है, उसमें साई पल्लवी के साथ आमिर के बेटे जुनैद भी हैं। तो जुनैद को लेके बहुत अच्छी रिपोर्ट लवयापा में भी नहीं थी और उससे पहले जब नेटफ्लिक्स पर वो लॉन्च हुए, तो सिर्फ़ एक क्यूरियोसिटी थी उस वक़्त क्योंकि पहली बार आ रहे थे जुनैद, तो देखें आमिर खान का बेटा है कैसे है। और आमिर खान क्योंकि बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, तो वो अपनी फ़िल्म के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर लेते हैं, बाकी खास को बुला के और बड़े स्टार्स को दिखा के फ़िल्में जो हैं सारा एक अच्छा खासा जो है पहले मजमा तो खड़ा कर ही देते हैं। लेकिन अब जो है जुनैद भी जो है बॉक्स ऑफिस पर उनको देखा जा चुका है और लोग उनका परफ़ॉर्मेंस, उनका स्टाइल, उनका लुक, उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है, वो देख चुके हैं। कहा गया कि भाई इनको बहुत सुधार की गुंजाइश है और कई लोगों की ये भी ओपिनियन है कि भाई बेहतर हो कि वो अपने बेटे को कोई और काम करने दें। ज़रूरी नहीं कि भाई जैसे आपकी बेटी ने डिसाइड किया कि भाई मुझे फ़िल्मों में नहीं आना, तो जुनैद के लिए भी हो सकता है किसी दूसरे काम में वो बेटर हो। तो जुनैद की और साई पल्लवी की ये जो फ़िल्म है वन डे, ये 1 मई को आएगी। लेकिन ये जिस तरह से पूरा आमिर खान की जो हैप्पी पटेल को जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया और आमिर का जो विज़न समझ में आता है उनकी इन पिछली लगभग आधा दर्जन फ़िल्मों को देखने के बाद। तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं गाड़ी जो है वो पटरी से उतर चुकी है। अब एक और लास्ट बात जो खुद आमिर भी कहते हैं कि भाई मैं महाभारत बनाना चाहता हूँ और महाभारत वो 3-4 पार्ट से कम में होगी नहीं। लेकिन अब आमिर जो है वो 60 प्लस में चले आए हैं। अब वो कब बनाएँगे क्योंकि एक-एक फ़िल्म बनने में आज के समय में जो है 2-2 3-3 साल लगते हैं। आप देख रहे हैं अवतार जो हॉलीवुड की वो लगातार बन रही है, अभी तो 3 ही पार्ट आए हैं उसके। अभी भी और 2 आने हैं शायद। रामायण जो है वो 2 हिस्सों में बनेगी। तो इस तरह से बड़ी फ़िल्में जो होती हैं, वो 2-2 हिस्से में 3-3 हिस्सों में बन रही हैं और महाभारत जैसी कहानी के लिए आपको जो है, कम से कम 3 पार्ट, 4 पार्ट चाहिए। तो किस तरह से बनाएँगे, कब बनाएँगे? लेकिन चिंता की बात ये है कि अगर इस तरह का विज़न है आमिर खान का, जो कि अब हो चुका है मुझे लगता है, तो वो किस तरह से इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, कितना तो वो खुद पैसा लगाएँगे और कितना तो वो किसी और से लगवा पाएँगे। आपको क्या लगता है आमिर खान की इधर की हाल की जो फ़िल्में हैं, जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ आप ले लीजिए कि फिर से गिन देता हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा, लव यापा, सितारे ज़मीन पर, लापता लेडीज़ और आने वाली फ़िल्म जो है, एक दिन। अब ऐसी फ़िल्में जो है आमिर खान को कहाँ लेके जाएँगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है ये एक ऐसा समय है और आमिर खान के फैन्स भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि कहीं न कहीं जो है उनको अब इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए कि वाक़ई वो जिस तरह का रीमेक सिनेमा बना रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या इंडियन सिनेमा को या हिंदी सिनेमा को है? ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है आमिर खान की इन पिछले जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से लेकर अब तक का जो उनका करियर है या बतौर एक्टर अब उनमें आपका कितना भरोसा है? बतौर प्रोड्यूसर आमिर खान को आप किस तरह से देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।